7 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य नई दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की कथित विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ देश को एकजुट करना है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकल रही है। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि अब ऐसे राज्यों में भी कांग्रेस द्वारा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राज्य से जुड़े अहम मुद्दों को लेकर और भारत जोड़ो यात्रा के जो मुख्य भाग हैं, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, सांप्रदायिक माहौल ठीक करना, कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों को लेकर यात्रा की शुरुआत होगी। इसी के साथ करण माहरा ने UKSSC मामले में अब दिन ब दिन हो रही जमानतों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने। जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकल रही है, उन राज्यों में ये अपेक्षा की गई है, हम लोगों से अपेक्षा की गई है कि हम लोग उन राज्यों में अपने अपने जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर और भारत जोड़ो के जो हमारे मुख्य भाग है, जैसे सांप्रदायिक माहौल ठीक करना, बेरोजगारी, महंगाई, ये कानून व्यवस्था, इस पर हम लोग यात्रा निकालेंगे। उसमें हमारे अपने इश्यूज़ हैं, जैसे अंकिता भंडारी केस है, ममता का केस है, इनको लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर में हम केदार भंडारी का केस है, अन्य जो घटनाएं घटी हैं, रुद्रपुर इधर शराब माफिया, खनन माफियाओं के द्वारा मर्डर हुए हैं, इन सारे इश्यूज़ को लेकर हम करेंगे। भर्ती घोटाला जो इतना बड़ा हुआ है और लोगों को जमानतें मिल रही हैं, इसको लेकर करेंगे। विधानसभा की लड़ाई नैतिकता की थी, जिसमें गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने सामने आके अपनी गलती स्वीकार करके माफ़ी मांगी, लेकिन बीजेपी और RSS के बड़े नेताओं ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी है। चाहे वो राजभवन में बैठे हुए राज्यपाल हों, चाहे वो केंद्र में मंत्री हों, चाहे वो महापौर हों, चाहे वो राज्यसभा में गए हुए लोग हों, किसी ने भी माफ़ी आगे बढ़कर नहीं मांगी। और मैंने पहले दिन कहा था कि केस कमज़ोर है, ये नहीं टिकेगा विधानसभा न्यायालय में, और वही हुआ है। और जिस तरीके से भर्ती घोटाले में लोगों को जमानतें मिल रही हैं, ये भी साबित करता है इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार ने केस कमज़ोर बनाया है ताकि बड़े नेताओं के नाम सामने। निश्चित तौर पे केस कमज़ोर किया गया है, और मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने RBS रावत की गिरफ्तारी की मांग पहले दिन से की थी, और मैंने कहा था कि S राजू की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए या उनसे कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए कि जिन सफ़ेदपोश नेताओं का उन्होंने जिक्र किया, उल्लेख किया अपने उसमें, कि मुझे सफ़ेदपोश नेताओं का दबाव था कि जांच ना हो पाए। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 4 बार शीर्ष नेतृत्व को और अधिकारियों को बता चुका हूँ, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो उन अधिकारियों के नाम पता होने चाहिए, बताए जाने चाहिए, और उस सफ़ेदपोश नेता कौन थे जो जांच को प्रभावित करना चाहते थे या जांच नहीं होने देना चाहते थे, ये S राजू से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि राज्य की जनता को अधिकार है कि वो ऐसे लोगों का नाम जाने। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।